मेरा अपना मानना है कि जैन धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है। कैसे अच्छा जीवन जिए, कैसे आत्मा से परमात्मा की यात्रा करें। और मैंने अभी तक जो महसूस किया कि जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म भी है। तो क्या ऐसी कोई पुस्तक मार्केट में या ऐसी कुछ विधियां, जैसे मैं छोटी छोटी बातें उदाहरण के तौर पे कई बार बताता हूं अपने भाषण में कि भैया छान के पानी क्यों पीना। हर जैनी कहता है छान के पानी पियो। उसके पीछे ये है कि लॉजिक, जो साइंटिफिक लॉजिक है, रात में भोजन नहीं करना। तो रात में भोजन नहीं करने के पीछे जो लॉजिक है, जो वैज्ञानिक तर्क है, वो ये है कि हमें बहुत सारे कृमि, कई बार हम लोग जो रात्रि में करते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ महाराज जी, क्षमा करिए, तो वो छोटे छोटे दिख जाते हैं तो मैं फिर नहीं खाता हूँ, उठ जाता हूँ कि हो गया आज का काम। तो वो हमारे पेट में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेंगे ही। तो वैज्ञानिक धर्म है, इस बाबत क्या कोई किताब या कोई विवेचना या कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये बात सत्य है कि जैन धर्म कोरे पोथियों का आदर्श नहीं है, ये हमारे जीवन का मार्ग है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें सहज, शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। अगर हम जैन हो गए तो मान करके चलिएगा, हमारे जीवन में सहजता, शांति, स्वस्थता और संतुलन स्वाभाविक रूप से आएंगे। जैन धर्म में इस बात की बहुत गंभीरता से विवेचना है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म जो हर आत्मा में परमात्मा के होने का उद्घोष करता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म जो जियो और जीने दो का मंत्र घोष करता है। जैन धर्म हमें सब प्रकार की रूढ़िवादिता, आडंबरों और अंधविश्वासों से मुक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जैनचर्या में जो अहिंसा मूलक सिद्धांत है, वह पूरी तरह हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का आधार बन करके चलता है। इसकी जो भी बातें हैं वो तर्कसंगत, व्यवहारिक और वैज्ञानिक भी है। हमें चाहिए कि हम इन बातों को गहराई से समझें और न केवल समझें अपितु समझ करके स्वीकार करें। जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं वो सीधे हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। चाहे हम खाने पीने की बात करें, रात्रि भोजन की बात करें, पानी छानने की बात करें, मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा कि हम लोग जैन धर्म को बहुत स्थूल रूप से देखते हैं और समझते हैं। उसकी चर्चा जब भी करते हैं तो केवल खाने पीने तक करते हैं। जैन धर्म की मूल अवधारणा को हमें पहले समझना चाहिए। जैन धर्म विश्व का इकलौता धर्म है जो सबसे ज़्यादा जीवन मूल्यों को महत्व देता है। आपने बहुत सारे धर्मों और दर्शनों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जहाँ जीवन मूल्यों की पूजा होती हो। अभी हम लोगों के दशलक्षण धर्म आ रहे हैं 28 तारीख से। 10 दिन तक हम क्या करेंगे? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा आराधना करेंगे। और इसे हम सबसे बड़ा महापर्व माने। ऐसा कोई धर्म नहीं मिलेगा जहां किसी देवता की पूजा करने की जगह इन क्षमादि गुणों की पूजा की जाती हो। हम इसे समझे, इसके पीछे छिपी हुई भावना को पहचानने की कोशिश करें, तब हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। ये जैन धर्म की विशेषता है जो सब प्राणी मात्र से मैत्री की बात करता है, मैत्री भूयेषु कप्पेय की बात करता है, जो आया तुला पयासु की बात करता है, जो सब प्राणी को अपने समान मानकर सहअस्तित्व मूलक संवेदनशील जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जो अहिंसा अनेकांत के सिद्धांत को बताकर हमें वैचारिक उदारता का रास्ता दिखाता है, जो अपरिग्रह के आदर्श से सामाजिक समता और समता मूलक समाजवाद की व्यवस्था बताता है, वो जैन धर्म है। उस धर्म को समझें।
जैन धर्म की मूल अवधारणा में जो आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग बताता है, जो अपनी भावनाओं को विशुद्ध बनाकर भावना योग के माध्यम से सीधे जीवन का रूपांतरण करता है, जो कहता है भाव से ही बंधन है, भाव से ही मुक्ति है। जहाँ कोरे कर्मकांडों और क्रिया कर्म को महत्ता नहीं है, जहाँ धर्म क्रिया ना होकर जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है, वो जैन धर्म है। हम उसे समझें और इसकी एक एक बातें बहुत तर्क संगत और वैज्ञानिक है। जैन धर्म पर ऐसी बहुत सारी पुस्तकें निकली है, हमारी भी कृतियाँ हैं। जैन धर्म और दर्शन और जैन तत्व विद्या, ये दोनों पुस्तकें हैं, आपको बहुत जल्दी सुलभ हो जाएगी। जैन धर्म और दर्शन और जैन तत्व विद्या यदि है तो ले आओ, मैं आज चाहूँगा अपने हाथ से दिला दूँ। और अभी ये तो पुस्तक आपने शायद देखी भी है, फील टू हील, भावना योग का विज्ञान। ये आप देखिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से साधना करके जीवन को बदल सकते हैं। जैन साधना के मात्र 4 बातों को, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, मैंने इसमें विवेचित किया है। और आपने तो इसे महसूस भी किया है, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हम देखें, समझे, जाने कि जीवन में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, धर्म को हम प्रायोगिक रूप में कैसे आत्मसात कर सकते हैं, हम अपनी भाव शुद्धि करके अपने जीवन को किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं, हम अपने शारीरिक, मानसिक, चैतसिक दुर्बलताओं और अस्वस्थता को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सब बातें हमें धर्म के माध्यम से मिलती है। तो हम इन बातों को केवल चर्चा में न लाएं, इसे अपने प्रयोग में लाएं। आत्मज्ञान होते ही व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम लोगों को चाहिए कि हम जैन धर्म की असली छवि लोगों तक पहुंचाएं। जैनों को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। जब भी जैन धर्म और जैन समाज की बात आती है तो लोक धारणा एक बना दी गई है कि जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है। क्योंकि आप जैन धर्म की बात करते तो जैन मुनियों की चर्चा करना शुरू कर देते। जैन मुनि होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, पैदल चलते हैं, केश रोज करते हैं, एक टाइम खाते हैं, उसी समय भोजन, उसी समय पानी, सर्दी गर्मी बरसात निरावरण रहते हैं। सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, अरे ये तो बहुत कठिन है। अरे जैन धर्म है, जैन धर्म में रात में नहीं खाना होता, दिन में खाना होता है, 1 बार खाते, 2 बार खाते, 3 बार खाते हैं, बहुत नियम संयम करते, ये खाओ वो न खाओ, ये बहुत सारे निषेध और वर्जनाएं जैन धर्म में हैं। यही आप जैन धर्म को प्रस्तुत करते हो। इसको सुनकर आज का आम व्यक्ति और युवा सोचता है जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है, वो थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन जब आप जैन मुनियों के अंदर की साधना को देखो, उनकी अंदर की आध्यात्मिक तेज को देखोगे तो आप पाओगे कि जैन धर्म कितना सरल है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, मैं थोड़ा विस्तार से ले रहा हूँ, विषय बहुत अच्छा है इसलिए, कि महाराज जी आपका मार्ग तो बड़ा कठोर है, बहुत कठिन है। मैंने उलट करके पूछा कि ये बताओ मेरे पास आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? अपने जीवन से हारे थके व्यक्ति के पास आए हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? किस जीवन से हारे थके व्यक्ति के पास आए हो या अपनी साधना की मस्ती में मस्त किसी साधु से मिलने आए? बोले महाराज आपके पास देख करके तो बहुत एनर्जी फील हो रही है, आप अपनी मस्ती में मस्त है और आपके पास आने के बाद थकान भी खत्म हो जाती है। तो हमने बोला ये बताओ मेरा मार्ग कठिन है कि तुम्हारा मार्ग कठिन? आपको लगता है महाराज केस रोज करते, आपको लगता है महाराज को पैदल चलना पड़ता है, आपको लगता है कि महाराज एक बार खाना पड़ता है। अगर ऐसा मुझे पड़ता होता तो मैं दुखी होता, ऐसा मैं करता हूँ इसलिए सुखी हूँ। जैन धर्म में दबाव में कुछ नहीं है। जैन धर्म में जो भी है वो स्वभाव में है, स्वीकार्यता में है। मैंने की है अपनी मस्ती के लिए, आज मैं निर्बंध हूँ, प्रकृति के आश्रित जीता हूँ, अपनी मस्ती में रहता हूँ, मेरी कोई फिजिकल मेंटल रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और जब मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं शहंशाह हूँ, अपनी मस्ती में जीता हूँ। यदि मैं अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को विस्तार दूंगा, मन में कई बातें को पालूंगा, तो लोगों से मेरी वो इच्छाएँ जागेगी, अपेक्षाएँ जागेगी, और उन इच्छाओं अपेक्षाओं की पूर्ति के अभाव में मैं दुखी होऊंगा। अब बताओ, एक करोड़पति आदमी
डनलप के गद्दे में बैठने वाला आदमी, एयर कंडीशन में रहने वाला आदमी, दिन भर खाने पीने में रहने वाला आदमी सुखी है, या हम जैसा एक बार में अपनी मस्ती में जीने वाला आदमी सुखी? बोलो, अब बोलो। मैंने उससे बोला, ये बताओ कठोर धर्म तुम्हारा है कि मेरा? कठोर कौन? जिसका जीवन कष्ट में है वो कठोर है, और जो मस्त में है वो आनंद में है। तुम्हारा जीवन कष्ट में है और हम अपनी मस्ती में है। धर्म को उस मस्ती के साथ जोड़ो जो जीवन का पथ सही अर्थों में प्रशस्त कर सके। वो दृष्टिकोण लोगों के अंतर मन में हमें जगाना चाहिए। तो हम क्यों नहीं बताते हैं? आप लोगों को बताइए, ये मत बोलिए जैन मुनि एक बार भोजन करते हैं। आप किसी को ये मत बताइए जैन मुनि केश रोज करते हैं। आप किसी के सामने ये मत बोलिए कि जैन मुनि पैदल चलते हैं। आप जैन मुनि की वास्तविक मुनित्व का परिचय देना चाहते हैं तो आप कहो जैन मुनि वो मुनि है जिनके मन में कोई आशा अपेक्षाएं नहीं होती। जैन मुनि वो है जिनके मन में विषय कसाय की लालसा नहीं होती। जैन मुनि वो है जो हर पल आध्यात्मिक मस्ती में जीते हैं, जिनका जीवन हर पल आनंद से जुड़ा रहता है, जो आडंबरों, अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त रहते हैं, कर्म कांडों से मुक्त होते हैं और उसकी प्रेरणा देते हैं। आप जैन मुनि की ये छवि प्रस्तुत कीजिए, देखिए सामने वाला जैन धर्म से कैसे प्रभावित होता है। इसी तरह जैनों के बारे में एक भ्रांति बना दी गई कि जैनियों के पास बहुत पैसा है, जैन समाज बहुत पैसा वाली है और जैन समाज शोषण करने वाले। उनको ये पता होना चाहिए कि जैनी संपन्न है लेकिन जैनी शोषक नहीं है। जैन समाज उदार समाज है। जैनों के द्वारा किए जाने वाला उदारतापूर्ण कार्यों को हम अगर लोगों तक प्रकाशित करें तो पता लगेगा। आज से नहीं, हमेशा से जगलू शाह जैनों के बीच पैदा हुए तो भामा शाह भी जैनों के बीच पैदा हुए, तो ये हमारे जैनों की तो निधि है। टोडरमल सेठ जैनों के बीच प्रकट हुए। जैनों ने अगर संपन्नता पाई है तो जितनी संपन्नता है उससे ज़्यादा उदारता अपनाई है। आज इतिहास को पलट करके देखें, युग युगांतरों से जैनियों ने पन्नशालाएँ, औषधशालाएँ, दानशालाएँ खुलवाई, भोजनशालाएँ खुलाई, अन्न क्षेत्र जैनों के द्वारा स्थापित हुए और आज भी वो संचालित हो रहे हैं। ये जैनियों के अपरिग्रह से प्रेरित उदारता का ही तो परिणाम है। आपके ही बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर रतन चंद जी जैन। उन्होंने मुझे एक दिन एक बात कही, कहा महाराज जी मेरे एक मित्र ने मुझसे एक दिन कहा कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे होता है, तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे होता है। तो उन्होंने जो बात कही मैं आपके बीच कोट कर रहा हूँ। उनने कहा कि भाई अंतर केवल इतना है कि आप लोग पैसा कमाना जानते हो, हम खर्च करना भी जानते हैं। आप केवल पैसा कमाना जानते हो, हम खर्च करना जानते हैं। ऊपर की कमाई नहीं करता, बोले हाँ नहीं करते। बोले आप तो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हो, बोले पढ़ाते हो। मेरा कोई दूसरा सोर्स है, बोले नहीं है, फिर भी मेरे पास पैसा है। क्यों? आप कमाना जानते हो, हम खर्च करना जानते हैं। हमारा कोई फालतू खर्च नहीं है, हमारे पास बचत अच्छा है, आपके पास अपव्यय ज़्यादा है। आपका पैसा पाप में लगता है सो बरकत नहीं होता, हमारा पैसा धर्म में रहता है तो दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि होती है। तो जैन समाज संपन्न है इसलिए कि जैनी उदार है, जैनी निर्व्यसनी है। जैनों का पैसा पाप में नहीं लगता और जिस दिन जैनियों का पैसा पाप में लगने लगेगा जैनियों का पतन शुरू हो जाएगा। उदारता को अपनाइए तो हम जैन धर्म के इस स्वरूप को लोगों के बीच प्रस्तुत करने की कोशिश करें। हम इस ढंग से जैन धर्म को व्याख्यायित करें, मुझे लगता है हर व्यक्ति का जैन धर्म के प्रति आकर्षण होगा। आज जैनों की कठोरता और जैनों के एक जो छवि हमने बना रखी है वो छवि हमें तोड़नी है। जैन धर्म जन धर्म होना चाहिए। और मैं आप सबसे कहता हूँ, मैंने पिछले दिनों भी कहा था जैन बनाओ। जैन बनाओ मतलब कर्म से जैन बनाओ। उसके नाम के आगे जैन लगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके कर्म में जैन दिखे। और मैं तो पूरे विश्व में जैन देखना चाहता हूँ। अहिंसा करना प्रेम से जिसका जी जुड़ गया वो जैन है। जियो और जीने दो के संदेश को जिसने आत्मसात कर लिया उसने वो जैन है। आज पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है। हमें इस अभियान में लगने की ज़रूरत है, एक अलग जगाने की ज़रूरत है। जिस दिन हम इसमें सफल हो गए, मैं समझता हूँ वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा।